जब मेरे आका ने पूछा, ऐ सिद्दीक ये बताओ कितना माल लेकर आए हो, अपने अहलो अयाल के लिए क्या बचा कर आए हो? ये क्यों पूछा था? तेरा मेरा महबूब गैब ही जानता है। वो इसलिए कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताना चाहते थे, ऐ उमर, आपने सोचा था आज मैं बढ़ जाऊंगा, लेकिन आज फिर सिद्दीक तुमसे नंबर ले गया है। सैयदना सिद्दीक अकबर खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे महबूब का जिक्र खैर हो तो उस टाइम मेरे महबूब पर दरूद भी पढ़ा करो। क्यों कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हलाक हो गया वो शख्स जो रमजान का महीना पाए, अपनी बख्शिश ना करवा सके रोजे रख कर। लेकिन आज हमारे दरमियान से वो जुदा हो चुका है। हमने माशाअल्लाह बड़े ही रोजे रखे हैं, सबको पता है कि कितने कितने रोजे रखे हैं। हुजूर ने फरमाया वो शख्स हलाक हो गया जो रमजान का महीना पाए, रोजे रख कर अपनी बख्शिश ना करवा सके। फिर इरशाद फरमाया जो शख्स वालिदैन को पाए, दोनों को, माँ बाप को पाए, उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सके, वो भी हलाक हो गया। फिर फरमाया तीसरा वो शख्स जो मेरा नामे नामी सुने और मुझ पर दरूद ना पड़े, वो शख्स भी हलाक हो गया। इसलिए जब मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी आए उस पर दरूद भी पढ़ा करो। तो सामीन से एहतशाम सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में अल्लाह और उसके रसूल का नाम बाकी है, बाकी जो कुछ था सिद्दीक अकबर आपकी बारगाह में पेश कर चुके हैं। समीन से तशाम सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखिए, आपने जब हुजूर का कलमा पढ़ लिया, हुजूर की गुलामी का पट्टा अपने गर्दन में डाल लिया, तो आपका जो आका था आपको तरह तरह की तकलीफें देना शुरू कर दी। आपको कभी तो गली कूचू में घसीटा करता था, कभी आपके जिस्म पर गरम पत्थर रखता था, कभी आपको जलते हुए कोयलों पर लिटाता था। आपका एक ही नारा होता था कि इसको किसी शायर ने इस अंदाज में बयान किया है कि भावे अग ते यार लिटा ले, कमाल थोड़े ज़ौक दी भी थोक। मैं पहले दसा है कि मैं स्टूडेंट हाँ, मैं मुकर्रिर नहीं। मैं जो गल्लां सादियां बयान करनियां ओ हजूर दी जात जिक्र है, कोई आप मन घड़क बाल गाल कह नहीं करेंदा बेटा। पसंद आवे तो सुभान अल्लाह को मेरे नाल मिल के पढ़ गिना है। भावे अग ते यार लिटा ले, मेरे पैरा हेठ में खां तू ला ले, मैं कलमा नहीं छड़ना। सैयदना बिलाल फरमाते हैं, आए उमैया, तू मेरे पांव के नीचे कील लगा सकता है, मेरे जिस्म को तू नोच कर खत्म तो कर सकता है, लेकिन जिस महबूब का मैंने कलमा पढ़ लिया है, उस महबूब का, उसके महबूब की गुलामी का पट्टा मैं कभी नहीं उतार सकता। सामीन से एहतशाम गौर करें, जब तक अपने महबूब की गुलामी का पट्टा गर्दन में नहीं था उस वक्त वो बिलाल हबशी कहलाता था। जब तेरे और मेरे महबूब की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल लिया तो वो बिलाल हबशी नहीं था, वो सैयदना बिलाल बन गए। मेरे आका की गुलामी में आने का उनको फैज से मिला, जो हबशी कहलाते थे आज वो सैयदना बन गए, तमाम सहाबा के सरदार बन गए। वो हर वक्त कहते थे कि ऐ उमैया, जो जोर तुझसे लगता है लगा ले, लेकिन तू मुझसे मेरे महबूब का कलमा नहीं छुड़वा सकता। सामीन से एहतशाम सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में सफर कर रहे थे। जाते जाते रास्ते में आपने अपनी गर्दन मुबारक को, अपने सर मुबारक को नीचे किया, फिर ऊपर कर लिया। आपके साथियों ने पूछा, आया अमीरुल मोमिनीन, ये क्या माजरा है कि आपने अपनी गर्दन को, अपने सर मुबारक को नीचे किया है फिर ऊपर कर लिया है? इसका कोई सबब हमें नजर नहीं आया, इसकी रीजन तो कोई बताएं। तो आपने फरमाया, आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए, फरमाने लगे, ऐ मेरे साथियों,
कल आप मेरे साथ नहीं थे, एक दिन ऐसा था मैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस जगह से गुजरा हूं, यहां से गुजरने लगा हूं, यहां एक दरख्त था, जब मेरे महबूब यहां से गुजरने लगे आपने अपने सरे अनवर को नीचे किया है, फिर आपने ऊपर कर लिया है। तो मैंने सोचा क्यों ना हो कि अपने महबूब की याद को ताजा कर लूं। आपने किसी शायर ने क्या खूब फरमाया कि नमाज़े मोहब्बत अदा कर रहा हूं, किसी की अदा को अदा कर रहा हूं। सामीन ज़ेतशाम जो आशिक होते हैं, जो किसी के मुहिब बन जाते हैं, तो वो महबूब की एक एक बात को, एक एक अदा को याद करते रहते हैं, उस पर अपनी आंखों को आंसू से वुजू कराते रहते हैं, अपने महबूब को याद करते रहते हैं। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने वुजू फरमाया, वुजू फरमाने के बाद आप खड़े हो गए, आसमान की तरफ देखा, आपके साथियों ने पूछा है अमीरुल मोमिनीन बताइए ये क्या माजरा है। आपने फरमाया इस मकाम पर मैंने अपने महबूब को जहां देखा था, उन्होंने वुजू किया है, वुजू करने के बाद आपने ये अमल किया है जिसकी वजह से मैंने भी सोचा मैं भी अपने महबूब की इस अदा को जिंदा कर दूं, अपने महबूब की याद को ताज़ा कर दूं। सामीन ज़ेतशाम जो आशिक होते हैं, जो किसी के मुहिब बन जाते हैं, वो हर वक्त अपने महबूब के हुक्म की अदूली नहीं करते, बल्कि हुक्म की बजा आवरी करने के लिए सर धड़ की बाजी तो लगा देते हैं, जान का नजराना पेश कर देते हैं, लेकिन अपने महबूब के हुक्म की तमील करते हैं। सामीन ज़ेतशाम आज आप देखें इस गर्मी में जो शिद्दत की गर्मी है, आप किसी सियासी मकसद के लिए यहाँ नहीं इकट्ठे हुए, आप किसी वजह से इकट्ठे हुए हैं। हम सब के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज मिलाद हो रहा है, उनके जिक्र खैर कर रहे हैं, कोई दुनियावी बातें नहीं कर रहे, ना ही कोई और मकसद था। किबला कारी साहब मुल्तान से तशरीफ ले आए, किबला पीर साहब रहीम यार खान से तशरीफ ले आए, ये किस मकसद के लिए तशरीफ ले आए? ये कोई और सियासी मकसद नहीं था, कोई रिश्तेदारियां नहीं, सबका एक महबूब से रिश्ता था। उस महबूब की याद के लिए, उस महबूब का जिक्र खैर करने के लिए लोगों ने सोचा कि चलो आज फिर अपने महबूब की याद ताज़ा करने के लिए सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर अपने महबूब का तज़किरा करके अपने दिलों को जिंदा कर लेंगे, अपने महबूब की याद को ताज़ा कर लेंगे। हजरत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक गज़वा से तशरीफ ला रहे थे, मकाम सहबा पर आपने क़ियाम फरमाया, असर की नमाज का वक्त था, आपने शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी काम के लिए भेज दिया। आपने जब काम पर भेजा, पीछे आपने नमाज अदा फरमा ली। जब असर की नमाज अदा कर ली, जब सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप तशरीफ लाए, तो आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। आपने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपकी गोद में अपना सरे अनवर रखकर आराम करना शुरू कर दिया। आराम करते करते उधर सूरज गरूब होने लग गया। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा, आज हम मौला कायनात को मानने वाले तो बड़े हैं, लेकिन मौला कायनात के फरामीन पर अमल नहीं करते। आपने अपने सर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सरे अनवर अपनी गोद में रखा हुआ था, उधर असर की नमाज कज़ा होने लगी। आपने सोचा कि आज तक तो शेर खुदा की नमाज कज़ा नहीं हुई, आज नमाज कज़ा हो रही है। उधर महबूब का सरे अनवर अपनी गोद में रखा हुआ है, आंख से आंसू जारे हो गए, आंसू जो गिरे मेरे आका के रुखे अनवर पर, आपकी आंख खुल गई। आपने पूछा, अय अली क्यों रो रहे हो?